हर्पिस जोस्टर, जिसको हम नागिन, सर्पनी और सिंगल्स के नाम से भी पहचानते हैं, वो बहुत ही पेनफुल और परेशान करने वाली बीमारी है। मैंने अपने 18 साल से भी ज़्यादा साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उसको ट्रीट किया है, उनको देखा है। तो आज के वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये जो बीमारी है उसको आप जल्द से जल्द ठीक कर पाएंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब में और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे ये इन्फेक्शन जो है आपका बहुत तेज गति से वो ठीक हो जाएगा। 2 दिन पहले मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, उनका कंप्लेन था कि डॉक्टर साहब मुझे 5-6 दिन पहले बहुत पेन हो रहा था यहाँ बैक में, फिर हमें लगा कि ये तो नॉर्मल पेन होगा, फिर वो पेन बहुत बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई सुई चुभ रही हो, ऐसा फील हो रहा था। कई पेशेंट जो होते हैं उनको अंदर से आग लगती हो या कोई कीड़ा चल रहा हो, जलन होती है, ऐसे सेंसेशन भी आते। तो उन्होंने बोला कि इनिशियली तो हमने उसको इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट किया। ऑर्थोपेडिक ने हल्के से कोई दवाई और वो लिख के दिया, एक्सरे निकाला लेकिन कुछ आया नहीं एक्सरे में। उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे, 1-2 दिन के बाद कुछ होगा तो फिर से आप मुझे दिखाइएगा। तो 2 दिन के बाद ये पेन और बढ़ गया तो उन्होंने सोचा कि अभी सिटी स्कैन भी करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही सिटी स्कैन करवाने जा रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि उनके बैक में जो है वो छोटे छोटे लाल दाने जो हो रहे थे और वो फफोले टाइप के जो पानी वाले जो ब्लिस्टर होते ऐसे होने लगे। तो उन्होंने तुरंत ये नोटिस किया, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये कोई स्किन का प्रॉब्लम लग रहा है। तो तुरंत मेरे क्लिनिक पे आए। जब मैंने देखा तो डायरेक्ट देख के ही उसमें पता चल जाता है कि ये बीमारी जो है वो सर्पनी, नागिन या हर्पिस जोस्टर है। इसमें क्या होता है कि लाल लाल जो होते हैं वो रेड जो चट्टे होते हैं उसमें पानी वाले फोड़े हो जाते हैं। और ये जो बीमारी है उसका टिपिकल फीचर्स ये रहता है कि आपका एक ही साइड में होता है। उनको जो इन्फेक्शन हुआ था वो बैक में से चालू होकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। सो राइट साइड होता है तो फिर वो मिड लाइन के बाद जो लेफ्ट साइड में ये स्प्रेड नहीं होता है। और ये जो बीमारी होती है वो फोड़े जो होते हैं वो पहले एक जगह होते हैं, फिर धीरे धीरे जो होते हैं वो दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे स्प्रेड होते हैं, लेकिन वो एक ही साइड में रहते हैं। और ये जैसे जैसे ऐसे स्प्रेड होते हैं तो वो जैसे सांप और नाग जो होते हैं वो ऐसे कैसे मूवमेंट करते हैं उस हिसाब से ये करता है। उसकी वजह से उसका नाम सर्पनी और नागिन के नाम से भी पहचाना जा सकता है। तो जैसे बताया मैंने, एक ही साइड होता है। अगर आपका फेस का पार्ट इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ से लेके इतने एरिया में इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक और हाथ का होता है तो यहाँ से लेके यहाँ पे होता है। चेस्ट पे होता है तो आगे चेस्ट और पीछे की जगह पे इन्वॉल्वमेंट होगा। पेट के एरिया में भी सेम ही रहता है। अगर लेग में होता है तो पूरे एक साइड का जो पाँव होता है वो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। सबसे कॉमन जनरली जो होता है वो चेस्ट और एब्डोमेन का पार्ट जो होता है, पेट का पार्ट, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो फेस के रिलेटेड है, अगर आपको फोड़े या जो लीजन जो है वो नोज पे, आईज के अराउंड दिख रहा है, तो उसमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तुरंत आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको कंसल्ट करना है ताकि इसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो पाए। तो वो जो पेशेंट है उन्होंने तुरंत मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। तो ये जो हर्पिस जोस्टर जो नागिन रहता है उसका जो मेन कारण होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ही होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो हर्पिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हर्पिस जो होता है वो एक वेरिसेला जोस्टर होता है, वो वायरस से होता है। ये वायरस जनरली जो चिकन पॉक्स, जो छोटी माता हम बोलते हैं, जो माता जी निकलते हैं, उसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेम ही वायरस है, उसका ये पार्ट 2 है। इसमें क्या होता है, जब भी वो चिकन पॉक्स इन्फेक्शन होता है तो वो वायरस जो होते हैं वो अपने बॉडी में जो है स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसमें वो आराम से छुप जाते हैं। जनरली हमारी इम्यूनिटी क्या करती है कि वायरस को दबा के रखती है, उसको बाहर नहीं आने देती। लेकिन जब भी इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन होती है, तब ये वायरस बाहर आता है। जब बाहर आता है तो वो जो नर्व होता है, जो नसें जो होती है, उसका वो रूट पकड़ता है। और जो पेन की नस होती है उसको ये पकड़ता है। उसकी वजह से इसमें जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो नसें होती है वो एक ही साइड में ऐसे रन करती है। इसकी वजह से हर्पिस जो होता है वो एक ही साइड में होता है। दूसरा जो होता है कारण कॉमनली जो हमें पाया गया है कि जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग रहती है, कि जैसे स्टेरॉइड होती है, दूसरी कैंसर की मेडिसिन, रेडिएशन, वो अगर कोई ले रहा है तो भी हर्पिस होने के चांसेस रहता है। दूसरा डायबिटीज़ है, कैंसर है, HIV जैसी बीमारी जो रहती है उसमें भी हर्पिस जोस्टर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉमन जो लोग होते हैं, जो सबसे कॉमन कारण जो रहते हैं इसमें ये रहता है कि अगर आप बहुत थक गए हो, मेंटली या फिजिकली आपको टायर्डनेस है, नींद ठीक से नहीं हुई है, खाना पीना इरेगुलर हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ है कि जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हुई है, इसके बाद ये हर्पिस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनको पहले पेन स्टार्ट होता है, फिर 4 से 5 दिन में ये जो फोड़े होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो 7 से 10 दिन तक वो धीरे धीरे और बनते रहते हैं
और फिर जाके ये कॉम्प्लिकेट और वो सब करते हैं, और ये स्किन के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। हर्पीज जोस्टर का डायग्नोसिस करना वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो ज़्यादातर केस में डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देख के ही पता चल जाता है कि ये हर्पीज का इन्फेक्शन है, तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। वो जो मेरे पेशेंट थे वो जैसे उनको फोड़े दिखे तुरंत वो आ गए थे, तो वो बहुत इनिशियल स्टेज में आए थे। तो जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो विद इन द 1 वीक में उनका जो दाने और वो सब जो था वो कंट्रोल में आ गए। जनरली आप दवाई एक बार चालू करते हैं, उसके 2-3 दिन में ही, जैसे आज हमने दवाई चालू किया तो दूसरे दिन से थोड़ा कम हो जाता है, 2 दिन के बाद नए जो फोड़े होना तो बंद ही हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट जो होती है उसमें क्या करने का रहता है। ट्रीटमेंट का हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि वायरस जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए स्पेसिफिक जो एंटीवायरल मेडिसिन रहती है वो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इसमें जो एसाइक्लोविर, वालासाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर मेडिसिन रहती है, इसका जो डोज जो होता है वो स्पेसिफिक आपका एज के हिसाब से, आपका वेट के हिसाब से, आपकी कितनी सीवियरिटी रहती है उसके हिसाब से रहता है। तो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ही इसका सबसे अच्छे से डोज दे पाएंगे। कई बार क्या होता है, अगर आप अच्छे से उसका जो डोज जो है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं लेते तो जो इफेक्टिवनेस आनी चाहिए वो नहीं आती है। सो ये जो एंटीवायरल मेडिसिन है, जितना आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, विद इन 2 to 3 डेज में ही आप स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। दूसरी बात कि एंटीवायरल लेने से क्या होगा कि वायरस के जो काउंट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो ये स्प्रेड नहीं होता है इतना जल्दी, और नर्व्स जो होती है उसको डैमेज नहीं करता है। दूसरी जो मेन ट्रीटमेंट इसमें रहती है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से हम पेन जो होता है उसको हम कम कर सकते हैं। पेन और इन्फ्लामेशन कम करने की वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ में जो इन्फेक्शन नहीं लगे उसके लिए भी दवाई जो देनी रहती है। दूसरा, इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो नर्व्स जो होती है वो डैमेज नहीं हो और उसका जल्द से जल्द रिपेयरिंग हो जाए, इसके लिए जो नर्व हीलिंग के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी हम देते हैं। क्रीम जो होती है लगाने के लिए वो डिपेंड्स होता है, जनरली जो कैलेमाइन लोशन या जो फूड गया होता है तो जो एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो होते हैं वो हम देते हैं। सो जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर्स देते हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो जैसे मैंने बताया, ऐसे दूसरे दिन से ही जो है वो फोड़े सूखने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन के बाद नए तो बिल्कुल नहीं होंगे। विद इन 1 वीक, जैसे थंबनेल में मैंने बताया था कि 7 दिन में ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जैसे ही दवाई लेते हो, अच्छे से करते हो, तो 7 दिन में, जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, उनका जो लीजन है वो बहुत अच्छे से ये सूख गया है। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में टिप्स दूंगा। सो आइए देखते हैं कि अब क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले कि इसमें आपको टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, आराम करिए, रेस्ट लेना ज़रूरी है। जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें रेस्ट लेते हो तो अच्छे से जो इन्फेक्शन होता है वो कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात होती है, अगर चेस्ट, एब्डोमेन उस पर हुआ है तो आपको जो कपड़े जो है वो लूज और कॉटन के कपड़े पहनने हैं, बहुत टाइट क्लोज के ऐसा नहीं पहनना है। हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, पानी जो है वो आपको ज़्यादा पीना है, 10 से 12 ग्लास के अराउंड पानी पीना है। जनरली कॉमन क्वेश्चन रहता है कि खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, तो हर्पीज जोस्टर में ऐसे खाने पीने का स्पेसिफिक कोई ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी होता है वो नहीं लेना है, बहुत स्वीट नहीं लेना है, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते। दूसरी बात यह है कि अगर फेस में इन्वॉल्वमेंट रहता है तो आईज को बचाना जरूरी होता है। अगर कई बार इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड हो जाता है तो आईज को बहुत नुकसान करता है, कई बार परमानेंट ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में हम दवाई जो है वो तो देते हैं, लेकिन साथ में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, आई डॉक्टर का भी एक बार ओपिनियन लेना जरूरी रहता है। स्नान करके टाइम या बॉडी को ड्राई करके टाइम आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी से आप अच्छे से क्लीन कर दो। जब भी ड्राई करना है तो ऐसे स्पंज करके ड्राई करना है, उसको ज़्यादा घिसना नहीं है। दूसरा, क्रीम लगाने से पहले और बाद में आपको हैंड वॉश कर देना है, उसको स्क्रैच नहीं करना है, फोड़े जो होते हैं उसको ब्रेक नहीं करना है। ये इन्फेक्शन जनरली स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बच्चों में स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपके साथ कोई 5 साल से या उससे छोटे कोई बच्चे कैसे रहते हैं तो उसमें चिकन पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। हर्पीज जोस्टर, नागिन सर्पनी, वो बहुत कॉमन बीमारी है। ये जो होता है जनरली आपका वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। 5 to 10% केसेस ऐसे होते हैं कि उसको दोबारा भी होता है। जनरली जो इम्यूनोसप्रेसिव, डायबिटीज़, कैंसर वाले पेशेंट को ये बार बार होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में एक बार होने के बाद ये ज़्यादा दूसरी बार नहीं होता है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जो 50 साल से भी एज ज़्यादा है या डायबिटीज़ है, दूसरी कोई कोमॉर्बिड बीमारी है उनको, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप जो हर्पीज जोस्टर की जो वैक्सीन आती है वो ले सकते हो। वैक्सीन जो होती है वो इफेक्टिव रहती है। जनरली क्या होता है उससे कि जो हर्पीज जोस्टर होने के चांसेस तो कम करता है, लेकिन अगर होता है बाय चांस, उसमें जो पेन होता है, जो नर्व डैमेज होता है, जिसको हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया बोलते हैं, कि जिसमें पेन बहुत सीवियर होता है और पेशेंट बहुत परेशान होता है, वो उनको नहीं होगा। जनरली हर्पीज जोस्टर की दवाई जो हम लेते हैं तब वो अच्छे से ठीक हो जाता है, उसका ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। लेकिन जो सबसे कॉमन उसका जो कॉम्प्लिकेशन रहता है उसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया बोलते हैं, कि
वो ठीक होने के बाद ऊपर चमड़ी में तो वो हील हो जाता है, लेकिन अंदर की जो नस डैमेज हुई होती है वो अच्छे से ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से पेन बहुत रहता है। और इतना पेन रहता है कि वो अच्छे से डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर सकते, नींद ठीक से नहीं हो पाती और बहुत पेनफुल रहता है। तो ये जो कंडीशन होता है उसको ठीक होने में कई बार 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल भी लग जाता है। तो रेगुलर उसकी जो नर्व की हीलिंग के लिए जो मेडिसिन होती है वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको पेन किलर बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, वो नुकसान करती है। सो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया नहीं हो उसके लिए एक ही रहता है कि जैसे ही आपका हर्पीस ट्रीटमेंट हो तुरंत उसकी आप ट्रीटमेंट कराइए, तो ये होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं वो बहुत सीवियर ऐसे रहते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं कि दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्वमेंट करता है, इन्फेक्शन अंदर तक जाता है, तो हार्ट में लंग में भी इन्फेक्शन हो जाता है, आइज़ में भी अल्सर हो जाता है, ब्लाइंडनेस होता है, नर्व्स जो होती है उसको डैमेज होता है, लेकिन ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन रहता है। दूसरे एक मेरे जो पेशेंट थे उन्होंने शुरुआत में उनको ध्यान नहीं दिया और ये बीमारी धीरे धीरे स्प्रेड होती गई, उसमें इन्फेक्शन भी हो गया। अच्छे से उन्होंने दवाई नहीं लिया और 15 दिन के बाद मेरे पास जब आए तब ये इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड हो चुका था। तो उनको जो है दवाई तो दी, लेकिन शुरुआत में जो दवाई देती इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, तो उनकी जो ट्रीटमेंट जो होती है वो अराउंड 8 से 9 महीना तक चली और वो बहुत ही परेशान हुए, पेन भी बहुत हुआ उनको। तो ये आपको नहीं हो, उसके लिए आपको ध्यान यही रखना है कि जैसे ही आपको एक साइड में पेन हो रहा है, लाल लाल फोड़े कैसे दिखते हैं, तो तुरंत आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनको दिखा के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो मुझे आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।